बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आप बात करेंगे यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से। लोग बहुत परेशान और कंफ्यूज होते हैं कि जी हमारा कुछ दिनों के बाद यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू है तो हम क्या करें। हालांकि इंटरव्यू में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने वीज़ा फॉर्म में फिल करके उन्हें भेजी होती हैं। इससे ज़्यादा जो है इसके इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जो है लोग नर्वस हो जाते हैं। तो आज की इस अहम तरीन वीडियो में मैं आपको सिर्फ यूएसए का जो वीज़ा इंटरव्यू है, उसके बारे में बताऊँगा कि आपने क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे तैयारी करनी है, किस किस्म के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ सवालों की फ़हरिस्त मैंने तैयार की हुई है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। उसको आपने जवाब कैसे देना है और किस तरह की ड्रेसिंग वग़ैरह करके जानी है और इस आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। जो मतलब है कि ए टू ज़ी यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से। तो ये वीडियो आपने आज पूरी देखनी है और ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके, क्योंकि जो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं। यूएसए की पॉलिसी जो है बड़ी डाइवर्स है। ठीक है, वो वीज़ा सख्ती स्क्रूटनी बहुत करते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी भी है। तो यूएसए का भी वीज़ा आप जो है अपने ज़हन में रखें कि आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। देखें, यूएसए वो वाहिद मुल्क है जो आपका इंटरव्यू लेने से पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि जी हमने आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। यूएसए का जो वीज़ा है उसमें जो आपका जो वीज़ा ऑफ़िसर जो इंटरव्यू लेता है, उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता आपको वीज़ा देने में या रिफ्यूज़ करने में। यूएसए का एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही ऐसा है कि वो आपका जो फॉर्म उनके सिस्टम के अंदर जाता है तो उनका फॉर्म ही खुद डिसाइड करता है कि जी ये बंदा या बंदी जो है रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, इसको दे दें और इसको नहीं देना। तो इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर उन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी करना है तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने आपको बुलाना है। इंटरव्यू आपका 5 मिनट का भी हो सकता है और 50 सेकंड का भी हो सकता है। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इंटरव्यू के जो सवालात हैं वो रैंडमली आपसे होते हैं। कभी वो आपके बिज़नेस के बारे में पूछ सकते हैं और बिज़नेस के सवालात को ख़त्म करके एकदम वो आपके फैमिली के ऊपर भी आ सकते हैं कि जी आप अपनी फैमिली के बारे में बताएँ। इसी तरह वो जो है आपके यूएसए का विज़िट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि जी आप विज़िट क्यों करना चाह रहे हैं यूएसए में, ऐसी कौन-सी ऐसी बात है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने डीएस 160 फॉर्म में दी है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन हरफ़े आखिर है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूँ, सवालात की जो तरतीब होती है वो कैसी होती है। अब आपसे मिसाल है कि उन्होंने फैमिली से रिलेटेड सवाल पूछा है कोई एक, तो ये भी हो सकता है कि वो फैमिली से रिलेटेड मज़ीद सवालात आपसे पूछते रहें। यानी कि सवालात का एक फ़ॉलो अप वो आपसे रख सकते हैं। अगर एक फैमिली का एक सवाल पूछा, तो आपसे वो ये पूछ सकते हैं जी कि जी अच्छा कब शादी हुई? अच्छा जी वाइफ़ क्या करती है आपकी? वाइफ़ के पेरेंट्स के बारे में बताएँ। कब शादी हुई? अ लव मैरिज थी, अरेंज्ड मैरिज थी, ये उनकी मर्ज़ी है। इस तरह वो एक फ़ॉलो अप रख सकते हैं। इसी तरह अगर बिज़नेस के सवालात पूछें, बिज़नेस के सवालात का भी वो फ़ॉलो अप रख सकते हैं। अब कुछ लोगों को जो है जी इंटरव्यू में पकड़ लिया जाता है और उनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शुरू में ही चंद सवालात पूछकर फ़ारिग कर दिया जाता है, यानी कि डिसाइड कर दिया जाता है कि इस बंदे को वीज़ा देना है कि नहीं देना। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने फ़ॉर्म में दी होती है, उसी बेस पर जी 80% जी हाँ, 80% फ़ैसला जो होता है जी आपका यूएसए के वीज़े का हो चुका होता है। बाकी जो है 20% 15 से 20% जो है वो आपका वीज़ा इंटरव्यू डिसाइड करता है। अब कुछ सवालात मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं। ये अब आप सवालात सुन लें और इनको चाहे बेशक आप लिख लें या आप वीडियो को बार-बार देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जी किस किस्म के सवालात जो हैं जी आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, सवालात से पहले मैं आपको ये बता दूँ, जब आप नॉर्मल सी ड्रेसिंग करके जाएँ जिसमें आप ईज़ी हैं। अगर आपने शलवार कमीज़ में ईज़ी हैं, आप शलवार कमीज़ पहन कर जाएँ। अगर आप शर्ट, टी-शर्ट और जीन्स या ट्राउज़र में ईज़ी हैं, आप कैजुअल ड्रेसिंग में भी जा सकते हैं। इसकी कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। जब आप एंटर होते हैं एम्बेसी या जो भी जहाँ पर भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपकी ऑब्ज़र्वेशन यूएसए वाले वहीं से शुरू कर देते हैं कि जी किस तरीके से आप अंदर एंटर हो रहे हैं, कैसे आपने दरवाज़ा खोला, कैसे आपने कदम रखे और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासरात जिसको हम फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो सारा नोट कर रहे होते हैं कैमराज़ में
कि जी ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, ये परेशान कम है, ये परेशान ज़्यादा है, ये बिल्कुल परेशान नहीं है। तो ये इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना बड़ा ईज़ी, ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ना ज़्यादा फ्राइटेंड, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल और ईज़ी वे में आपने जाना है और अंदर जाकर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अच्छा जी, अब मैं सवालात बता दूँ जी। आप सबसे पहला आपसे जो सवाल किया जा सकता है जी, वो ये है जी कि आप क्यों अमेरिका जाना चाहते हैं? आपका अमेरिका से क्या तल्लक है? अमेरिका जाना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये सवालात के जो जवाब हैं वो आपके ज़हन में होने चाहिए। अगर आप विज़िट के लिए जाना चाहते हैं, उनको रीज़न दें। अगर आपका कोई इन्विटेशन है, कोई मंगनी, कोई शादी अटेंड करने जा रहे हैं, कि कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, रीज़न्स दें और रीज़न्स लॉजिकल दें, इतनी ज़्यादा लेंथी ना दें। अगर आप किसी की शादी अटेंड करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो बताएँ जी मैं ये शादी अटेंड करना चाह रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है या ये मेरा कज़न है, काफ़ी अरसे से मैं मिला नहीं। तो मेरे लिए ये अच्छा मौका है कि मैं जी मेरी शादी भी टेंट में कर लूँगा और मेरी मुलाकात भी सबसे हो जाएगी। तो टू द पॉइंट स्पेसिफिक। अब एक सवाल अगर उन्होंने पूछा तो ये नहीं कि आपने बस 3-4 मिनट ही लगा दिए। सिर्फ़ चंद सेकंड्स, 1 मिनट के अंदर आपने इसको राउंड अप सम अप करना है। ठीक है जी? तो ये इस चीज़ का भी आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जी, आपके बच्चे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे कितने हैं? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं या वो काम करते हैं या आपके साथ रहते हैं या अलहदा रहते हैं? आपके बच्चे आपके साथ यूएसए क्यों नहीं जा रहे? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अमेरिका जाने से पहले आप कहाँ-कहाँ गए हैं? तो आप ये भी बताएँ। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप उन्हें बताएँ कि मैं यहाँ, यहाँ, यहाँ गया हूँ। फिर उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे कि अगर आप इस मुल्क में सैर करने के लिए गए हैं, तो आप इस मुल्क में कहाँ-कहाँ गए और क्या-क्या, कौन-कौन सी चीज़ें देखी, जगह देखी और कैसा लगा आपको? ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसकी भी आपने तैयारी करनी है। अच्छा जी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं? ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आप कितने पैसे कमा लेते हैं मंथली, ईयरली? आप टैक्स कितना देते हैं? ये चीज़ें, ये सवाल आज जो हैं, ये जो चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप मंथली कितना कमाते हैं और एनुअली कितना कमाते हैं। आप मंथली आपका टैक्स कितना बनता है, एनुअली कितना बनता है। ये चीज़ें आपको टाइम नहीं होता कि आप सोच में पड़ जाएँ कि जी मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ। नहीं, मैं 4 लाख रुपए कमाता हूँ, ऐसे नहीं चलना। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट भी देखते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट तो बेहतर है कि आप साथ भी लेकर जाएँ। तो बैंक स्टेटमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इससे मुतल्लिक भी आपसे सवालात किए जा सकते हैं। तो इन सवालात से मिलते-जुलते सवालात आपसे किए जा सकते हैं। अब आपका जो यूएसए का जो वीज़ा इंटरव्यू है, उसकी जो तैयारी आपने करनी है, उसका सिर्फ़ यही एक हल है तैयारी का कि जो आपका डीएस 160 फॉर्म जो आपने उनको दिया हुआ है फ़िल करके, उसका आप प्रिंट आउट ले लें और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ें, बार-बार पढ़ें और जो इन्फॉर्मेशन आपने डीएस 160 फॉर्म में उनको दी है, उसको उस चीज़ों को, उन पॉइंट्स को आप अपने ज़हन के अंदर रखें, क्योंकि डीएस 160 फॉर्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, उससे मुतल्लिका ही आपसे पूछा जाएगा। और अपने यूएस विज़िट वीज़ा के लिए सॉलिड और ठोस वजूहात दें। बगैर बगैर किसी सॉलिड रीज़न के यूएसए का वीज़ा हरगिज़ ना अप्लाई करें, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। और जिस ज़ुबान में, जिस लैंग्वेज में आप ईज़ी हैं, आप अपना इंटरव्यू दें। अगर आप इंग्लिश आसानी से ईज़िली बोल सकते हैं, इंग्लिश में दें। अगर आप उर्दू में बोल सकते हैं, उर्दू में दें, पंजाबी, पश्तो, जिस लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। आप पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये थी जी हमारी यूएसए विज़िट वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से बड़ी अहम तरीन वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप सिर्फ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई ऑनलाइन सर्विस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर चल रहा है, इसमें आप मुझे सिर्फ एसएमएस या मैसेज कर सकते हैं। तो हम एक ऑनलाइन सेशन होता है हमारा व्हाट्सएप का पेड कॉल का, आप वो हमसे बुक करवा सकते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे, कोई एडवाइस चाहिए, कोई आप अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप मुझसे व्हाट्सएप की पेड सर्विस से ले सकते हैं। नॉर्मल से चार्जेज़ होते हैं, इतने ज़्यादा हम चार्जेज़ नहीं लेते। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।